तो बच्चों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है इंग्लिश का वह है टॉकिंग अबाउट चेंज, मतलब किसी बदलाव के बारे में बातचीत करना। और साथ में हम लोग इसमें एक ओवरव्यू लेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। तो Okay. आइए शुरू करते हैं। इन दिस सेशन यू विल लर्न हाउ टू टॉक अबाउट चेंज, रीड अलाउड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल गिवन बिलो। इस सत्र में आप बात करेंगे कि किसी बदलाव के बारे में बात कैसे करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को हमको जोर से पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। तो अभी फिलहाल आपके लिए मैं पढ़ूंगा इसको और हिंदी में अनुवाद करूंगा। तो पहला है चेंज फॉर बेटर। इसका मतलब है टू चेंज सो एज टू इम्प्रूव। इसका मतलब यह है बच्चों कि किसी अच्छे के लिए बदलाव होना। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है, he does not watch junk movies anymore and it is a change for the better. He now enjoys serious cinema. तो ये किसी व्यक्ति की बात कर रहा है कि वह जंक मूवी मतलब बेकार मूवी जो होती है नहीं देखता और नहीं देखता। यह जो बदलाव है उसके अच्छे के लिए है। ही नाउ एंजॉय सीरियस सिनेमा। तो वह अब सीरियस सिनेमा मतलब कोई ऐसे होते हैं ना, कोई फालतू टाइप की वाहियात तरह की पिक्चरें होती हैं वो ना देखते हुए, जिसमें एक प्रॉपर मैसेज होता है, एक प्रॉपर एक्टिंग होती है, जिसमें ऐसा कोई वो पिक्चरें देखता है। अगला वाक्य है चेंज फॉर द वर्स। टू चेंज बट बिकम वर्स। देखिए कोई बदलाव आया पर वो बदलाव वो बुरा बन चुका। एग्जाम्पल है शी हैज स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल्स। वह नॉवेल पढ़ना शुरू कर चुकी है। बट इट इज अ चेंज फॉर द वर्स एज शी रीड्स देम मोर देन हर स्कूल बुक्स। तो अब उसने नावल पढ़ना शुरू तो किया है पर ये क्या हो चुका है, उसकी बुरी हैबिट बन चुकी है। अब वो क्या करती है, अपनी स्कूल पुस्तक से अधिक नॉवेल्स पढ़ती है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, है ना, एक हैबिट उसने शुरू की, पढ़ना तो अच्छा होता है, नॉवेल पढ़ना अच्छी बात है, पर यदि अपनी स्कूल बुक को छोड़ के नॉवेल पढ़ेगी वो तो गलत कहलाएगा यहाँ पर। तो ये जो बदलाव है बुरे के लिए है। चेंज विद द टाइम्स। टू एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट टू न्यू डेवलपमेंट्स। अब देखो बच्चों, अक्सर ऐसा बोलते हैं हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कि समय के साथ साथ हमको बदलाव करने चाहिए। ठीक है, जो भी बदलाव होते हैं अच्छे के लिए होता है ना, उनको हमको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, उसको हमको अडॉप्ट भी करना चाहिए, स्वीकार भी करना है और उसको धारण भी करना है हम लोग को। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पर, अवर स्कूल इज चेंजिंग विद द टाइम। वी नाउ हैव कंप्यूटर लैब विथ फ्री इंटरनेट कनेक्शन। हमारा जो स्कूल है समय के साथ बदल रहा है, अब हमारे स्कूल में लैब और फ्री इंटरनेट कनेक्शन है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे पहले कि जब टाइम गवर्नमेंट स्कूल होते थे, है ना, लैब तो दूर की बात है, मतलब नेट तो दूर की बात है, लैब कंप्यूटर भी नहीं होता था वहां पर। तो आजकल आप देखते हो कि गवर्नमेंट स्कूलों में भी लैब मिल जाते हैं, नेट मिल जाता है हम लोग को। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, समय के साथ साथ बदलाव हो रहा है। और एक बदलाव हम आजकल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसा कि माहौल है ना। पहले हम लोग ऑनलाइन क्लास का हमको आइडिया भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर अभी क्या हो रहा है, हमको समय के साथ अपने को ढालना है। तो ये चीज अच्छे के लिए है, वो हमको चीजें सीखनी चाहिए, ये हमको आने वाले टाइम में हेल्पफुल रहेंगी। अगला है फॉर अ चेंज एज समथिंग डिफरेंट। अब क्या होता है, अक्सर जैसे हम डेली दाल चावल खा रहे हैं, राइट, आज कुछ अलग खा लिया। तो ये ऐसे जो बदलाव होते हैं, जो रूटीन में से हटकर आप थोड़ा सा बदलाव करते हैं, उसको हम कहते हैं समथिंग डिफरेंट ना, थोड़ा सा अलग। एग्जाम्पल है वाई डोंट यू वेयर सलवार सूट फॉर अ चेंज, यू ऑलवेज वेयर साड़ी। अब यहाँ किसी महिला की बात हो रही है जो हमेशा साड़ी पहनती है, तो उनको थोड़े से बदलाव के लिए सूट पहनने की एडवाइस दी जा रही है यहाँ पर। अगला है टाइम फॉर अ चेंज, एन एक्सप्रेशन यूज्ड व्हेन इट इज टाइम टू मेक चेंज। अब बड़ा अक्सर ऐसा होता है ना कि एक ही काम करते करते बहुत मतलब आप उसके यूज टू हो गए, उसके आदी हो गए। ठीक है, या फिर आप देख रहे हो कि उस कार्य करने से आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसको चेंज करेंगे। ठीक है, अगर एक कार्य करने से, या कई बार ऐसा होता है ना कि एक तरीके से काम कर रहे हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कोई खास इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं भैया अब टाइम आ गया है, अब हमको बदलाव करना चाहिए। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। आई आस्क्ड इफ शी वांटेड अ केक फॉर हर बर्थडे एंड शी सेड इट इज टाइम फॉर अ चेंज, लेट्स हैव पिज्जा इंस्टीड।
बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने बर्थडे पर केक काटते हैं, बट यहाँ पर क्या बोल रही है कि अब जो टाइम है बदलाव का है, हम पिज्जा काटेंगे इसके बदले में। अगला है टाइम्स फॉर चेंजिंग, अ रिस्पॉन्स मेड व्हेन यू हियर अ सरप्राइजिंग पीस ऑफ न्यूज। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि आप कोई न्यूज सुनते हो और उसको सुनकर आप कोई बदलाव करते हो, है ना। मतलब आपने कोई न्यूज सुनी और उसके बदले में आपने उसके रिस्पॉन्स में आपने क्या किया, कोई चेंज कर लिया। यहाँ उदाहरण है, मैन दे चार्ज मी 500 रुपीज फॉर टाई, वुमन वेल टाइम्स फॉर चेंजिंग, टाइज डू नॉट कॉस्ट 100 रुपीज एनी मोर। अब यहाँ कोई व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे मतलब टाई जो है 500 रुपए की दी। तो महिला कहती है अभी वेल ये जो टाइम अभी बदल गया है ना, अभी जो टाई है वो 100 रुपए में नहीं आती। फिर अगला है सी चेंज, मेजर चेंज, मतलब बहुत भारी बदलाव जैसे होता है ना, काफी चेंज हो जाता है बहुत भारी मात्रा में, उसको बोलते हैं सी चेंज। ये अच्छा वर्ड है, आपको याद करना चाहिए। देर इज अ सी चेंज इन चॉइस ऑफ कैरियर्स, मेनी यंगस्टर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन एमबीए नाउअडेज देन इन मेडिसिन फॉर और सिविल सर्विसेज। तो आजकल क्या हो रहा है, बहुत भारी बदलाव आ गया है, सी चेंज हो गया है किसमें, जो करियर का चयन करने में। बहुत सारे जो युवा हैं आजकल किसमें अधिक इच्छुक हैं, एमबीए करने में, है ना, मेडिसिन में जाने के अलावा या इंजीनियरिंग करने के अलावा, सॉरी, या फिर सिविल सर्विस जो होती हैं, है ना। आजकल क्या होता है बच्चों, सिविल सर्विस करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है और कंपटीशन बहुत टफ है। वैसे मेडिकल की जो आप देखेंगे पढ़ाई बहुत टफ है, बहुत महंगी भी होती है। तो उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो एमबीए की पढ़ाई थोड़ी सस्ती पड़ती है और इसमें पैकेज भी अच्छा मिलता है। ठीक है बच्चों। अगला है टाइम चेंज, एज टाइम पासेस डिफरेंट थिंग बिकम एक्सेप्टेबल, है ना। अब देखो एक यहीं पर है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, है ना, बहुत सारी जो चीजें होती हैं हम उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। जैसे अभी आप छोटे हैं अभी, तो आपको लगता होगा कि भाई ये चीज ऐसी क्यों है, ये ऐसी क्यों नहीं है, ठीक है। पर क्या होगा, जब आप थोड़े मैच्योर होते जाएंगे तो आप उन बदलावों को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, है ना, बिना किसी शिकायत के आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे। अभी आपको क्या है, कुछ कुछ बातों में शिकायतें रहती हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है, ठीक। जो क्या होता है, टाइम के साथ साथ व्यक्ति के पास अनुभव बढ़ते जाता है और उसके साथ ही उसकी एक्सेप्टेंस है वो बढ़ती जाती है। यहाँ पर एक उदाहरण है, द ओल्ड मैन स्कोल्डेड हिज ग्रैंडसन फॉर नॉट कटिंग हिज लॉन्ग हेयर। तो एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने पोते को डांटा, क्यों डांट रहा है, कि वो अपने बाल नहीं कटवा रहा है ना। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे नमूने जो बाल नहीं कटवाते हैं। ही सेड दैट व्हेन ही वाज यंग ही हैड टू कीप इट शॉर्ट एंड ऑयल्ड। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा जब वो छोटा था तो अपने बालों को छोटा और मतलब तेल लगा के रखता था, ऑयल्ड। हिज ग्रैंडसन सेड टाइम चेंज ग्रैंडपा। तो वह अपने जो दादाजी को ही नसीहत दे रहा है कि जो समय है बदल गया है दादाजी। ओके बच्चों। तो बच्चों ये हल्का सा एक ओवरव्यू था, है ना। देखिए वास्तव में यहाँ पर्पस ये है कि आप थोड़ा इंग्लिश बोलना शुरू करें आप, ठीक। तो उस पर्पस से ये बनाया गया है और उसी को सपोर्ट करने के लिए मैंने प्रॉमिस भी किया है कि स्पोकन इंग्लिश की क्लास शुरू होगी। पर मैं चाहता हूं थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आप लोगों का बढ़े, इसके बाद में इसको स्टार्ट करूं। ठीक है बच्चों। तो ग्रामर पार्ट में आज यहां दिया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मैं इसमें एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को, डिटेल में नहीं जाऊंगा। इससे कुछ रूल्स भी होते हैं, मैं रूल्स आपको बाद में दूंगा जब क्लास शुरू होगी। अभी हम लोग इसको केवल इतना ही देखेंगे कि हम ये जो एक्सरसाइज है और जो टास्क दिया हुआ असेसमेंट का उसको हम पूरा कर सके। ठीक है। तो देखिए दो एग्जाम्पल दिए हैं, हमको समझना है। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है द हेयर स्टाइलिस्ट चेंज द कलर ऑफ माई हेयर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, राइट। द हेयर स्टाइलिस्ट चेंज, यहाँ पर वर्ब आ गई यहाँ पर, ठीक है। और फिर ये आपका आ गया प्रेडिकेट। इसको हिंदी में एक बार मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर ये जो हेयर स्टाइलिस्ट है, मतलब यहाँ बात हो रही है नाई की, है ना, जो नाई जो होते हैं हेयर कट करते हैं बार, ठीक। यहाँ बात हो रही है नाई की। तो उसने क्या किया, उसके बालों का कलर, मतलब मेरे बालों का कलर चेंज किया। अब उसी वाक्य को, है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये एक्टिव फॉर्म में ही है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो करता है ना, अपने कार्य को डायरेक्टली कर रहा है, ठीक है, अपने कार्य को डायरेक्ट कर रहा है।
पैसिव में क्या होता है, वो इनडायरेक्टली काम होता है ना, मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो कार्य है वो पहले हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, है ना। एक बार ध्यान से देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये जो हेयर स्टाइलिस्ट है ना, इसको हम कर देते हैं लास्ट में, ये आपका लास्ट में आ गया, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये आएगा पहले आप लोगों का, इसको हम पहले कर देते हैं, और बीच में हम जो भी इसका वर्ब रहेगा उसके अनुसार इसको हम चेंज करते हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी इसको हम सिंपली देख लेते हैं, तो क्या हो गया, सिंपली जो ऑब्जेक्ट था उसको हम पहले लेके आ जाएंगे, द कलर ऑफ माई हेयर। अब देखिए ये पास्ट में है ना, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम यहाँ यूज करेंगे वॉज, माई हेयर वॉज, ठीक है, द कलर ऑफ माई हेयर वॉज चेंज बाय द हेयर स्टाइलिस्ट, तो मेरे बालों का कलर चेंज किया गया नाई के द्वारा, हिंदी में इसको हम इसका अनुवाद करें तो, ठीक। अब देखो यहाँ पैसे का एग्जाम, नाई के द्वारा, हिंदी में इसको हम इसका अनुवाद करें तो, ठीक। अब देखो यहाँ पैसे का एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखना, ठीक है, आई वॉज प्रेस्ड बाय द हेडमास्टर, ठीक है। अब ये इनडायरेक्टली बात हो रही है यहाँ पर, तो देखो इसको हम उल्टा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट में हम फेंके थे द हेडमास्टर को, उसको हम सामने सामने लेके आएंगे, ठीक, ये सामने आ जाएगा, ठीक है, और बाय, यहाँ बाय को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पर, ठीक। अभी सेम है ना, यहाँ वॉज है तो ये वापस से हो जाएगा सेकेंड फॉर्म में यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्रेज्ड, और ये जो आपका सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मी, ठीक है, मतलब इसको भी हम यहाँ पर चेंज करते हैं, इसका भी रूल है बच्चों ना, इसको कैसे करते हैं मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो हमको जस्ट अभी थोड़ा सा पकड़ना है इसको भी, सेंस क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, द हेडमास्टर प्रेज्ड मी, इन सर्टेन सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट में नॉट बी मेंशन, ये ऐसा भी बता रहा है कि कई सारे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मतलब कर्ता को मेंशन नहीं किया जाता, जैसे यू शुड डू द वर्क, तो इसका क्या हो जाएगा, द वर्क शुड बी डन, ही कंप्लीटेड द मैराथन एट लास्ट, द मैराथन वॉज कंप्लीटेड एट लास्ट, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है ना, सब्जेक्ट यहां गायब है ना, वी कंप्लीटेड द मैराथन एट लास्ट, तो यहां पर सब्जेक्ट को हटा के क्या हो जाएगा, द मैराथन वॉज कंप्लीटेड एट लास्ट, तो यहाँ बाय अस यूज नहीं करेगा, है ना, बाय यू यहाँ यूज नहीं करेगा, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर काउंट होते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट। अगला, हैज शी फिनिश्ड हर होमवर्क, हैज हर होमवर्क बीन कंप्लीटेड, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन टैग में इसका यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, इसका डिटेल में रूल्स आपको मिलेंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहें, अभी हम केवल उतना ही देख रहे हैं कि ये हमसे सॉल्व हो जाएगी, ठीक। आइए, अब हमको क्या करना है, इसमें हमको केवल एक्टिव वॉइस को पहचानना है, एक्टिव वॉइस मतलब सकर्मक, ठीक है ना, जिसमें आपका जो करता है वो डायरेक्टली कार्य को कर रहा है, हमको ये देखना है, ठीक। तो दे हैव बीन स्कोल्डेड, अब आपको बताना है कि ये है कि नहीं, उनको डांटा गया, ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है ना, उनको डांटा गया, तो ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है कि नहीं, ये नहीं है, ठीक। आई बाउट सम क्लोथ्स यस्टरडे, तो देखो एक्टिव वॉइस पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आपको देखना है कि पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके जस्ट बाद आपको वर्ब मिलेगी, तो वो आपका एक्टिव वॉइस रहेगा, है ना, मतलब स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर आपका जो प्रेडिकेट से अदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये उसमें आ जाता है। अब देखिए, द टीचर इज करेक्टिंग द टेस्ट पेपर, सिंपल है ना, तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया और आपको यहाँ पर मिल गया हेल्पिंग वर्ब, और आपका ये मेन वर्ब भी आपको मिल गया, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, तो ऐसे ही आपको बाकी पहचानने हैं बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार ये भी आपका असेसमेंट है ना, अभी क्या करना है अपने को, सेलेक्ट द टिक एन ऑप्शन दैट इज इन द पैसिव वॉइस, तो अब यहाँ पर क्या होगा, है ना, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, ठीक है, और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आएगा, बाकी वर्ब जो है वो बीच में रहेगी, है ना, और बाय का यूज हमको मिल जाता है कई बार पहचानने के लिए, तो जैसे कि अब यहाँ पर एग्जांपल है, रवि हैड टू रिवाइज द डॉक्यूमेंट, है ना, और इसका उल्टा करेंगे तो रवि को हम लास्ट में कर देते हैं, देखो तो यही है उसका उत्तर, द डॉक्यूमेंट हैड टू बी रिवाइज्ड बाय रवि, ठीक है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है एज यूजुअल मैं आपको पोस्ट करूंगा अभी, राइट, और मैं चाहूंगा कि आप लोग
इसको सॉल्व करके मुझे अपनी कॉपी में सॉल्व करें और मुझे इसको पोस्ट करें, इसका है जो स्क्रीनशॉट लेकर या उसको फोटो खींचकर मुझे आप लोग भेजें। ठीक है, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, है ना, और बेहिचक मुझसे पूछें बच्चों। ठीक, हाँ, हो सकता है थोड़ी डिफिकल्टी होगी आप लोगों को एक्टिव वॉइस का रूल, है ना, पर यहाँ इतना ज्यादा कुछ नहीं है ना, सिंपल रूल को फॉलो करें आप लोग। ठीक है, डिटेल के लिए जरा सा वेट करें बच्चों।